गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। DIV ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपसे ऑनलाइन रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में यह हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत के भौगोलिक प्रदेश फिजियोग्राफी रीजन इन इंडिया, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक बार थोड़ा मैं रिपीट कर दूं। जो भारत के प्रमुख फिजियोग्राफी रीजन है, भौतिक प्रदेश है, तो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय व द्वीप समूह। तो इन 4 भागों में भारत के फिजियोग्राफिक रीजन में विभाजित किया गया है या भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय व द्वीप समूह। तो जिसमें हम पहले भाग यानी कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे? ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड हिमालय और थर्ड पूर्वांचल हिमालय। तो उसमें हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जैसा कि आपको बताया कि ट्रांस का मतलब होता है पार, और ट्रांस हिमालय का हिमालय से कोई संबंध नहीं। हिमालय के उत्तर में जो श्रृंखला है, जो पहाड़ियाँ हैं, वो ट्रांस हिमालय कहलाती है। यानी कि हिमालय के पार का जो भाग है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। और ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है और ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ समांतर एक दूसरे के हैं। तो कौन कौन सी है? सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके पश्चात लद्दाख श्रेणी और उसके पश्चात जास्कर श्रेणी। इन 3 श्रेणियों से ट्रांस हिमालय निर्मित है या ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके पश्चात तो सेकंड भाग था हिमालय, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। महान हिमालय, द ग्रेटर हिमालय, सेकंड मिडिल हिमालय और लास्ट नंबर 3 शिवालिक श्रेणी। हिमालय की बात करें तो इसको 3 भागों में महान हिमालय, सेकंड लघु या मध्य हिमालय और लास्ट है शिवालिक श्रेणियां। तो ये हिमालय के 3 भाग हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है महान हिमालय, द ग्रेटर हिमालयाज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपको बता भी दिया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो प्राचीन काल में 33 महासागर में संपीड़न होने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणियों में से है और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। यानी कि विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रेणियों में से हिमालय का नाम आता है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में हिमालय आती है, या ये कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। उसके पश्चात अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई की दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की 3री सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इससे पहले जो पर्वत श्रृंखला आती है फर्स्ट और सेकंड नंबर में, तो उनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी अमेरिका में है, रॉकीज एंड पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी अमेरिका में है, और फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला जो एशिया में अवस्थित है।
और नंबर 4 पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि इसकी 3 विशेषताएं हैं। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अब बात करें कि हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक है। हिमालय की जो आकृति है वो धनुषाकार है, एक चाप के अकॉर्डिंग है। इस आकृति में हिमालय अवस्थित है और हिमालय में सबसे पश्चिम में जो जहां से हिमालय प्रारंभ होता है उसको नंगा पर्वत कहते हैं। नंगा पर्वत से लेकर यह जो सबसे लास्ट की चोटी है वो है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यानी कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक हिमालय फैला हुआ है और इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। और ये नंगा पर्वत की बात करें तो इसकी स्थिति तो भारत में है, लेकिन वर्तमान में नंगा पर्वत पाक ऑक्युपाई कश्मीर में अवस्थित है। इस भूभाग पर पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर रखा है, तो इसलिए नंगा पर्वत वर्तमान में पीओके में अवस्थित है। और वैसे दृष्टि से देखें तो भारत का ही ये भाग है। अब इसमें इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6000 मीटर। और यहाँ हिमालय पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वर्ष भर बर्फ जमी रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री भी कहा जाता है। वर्ष भर बर्फ के जमे होने के कारण इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री। अब एक बात थोड़ी और आती है, जैसे हिमालय शब्द है, इसका अर्थ क्या है? हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हिम प्लस आलय। जिसमें हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ क्या होता है? घर, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय को बर्फ का घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है, इस कारण से इसको बर्फ का घर भी कहा जाता है। अब हिमालय की बात करें तो जो मध्य हिमालय है, संपूर्ण हिमालय के जो बीच का भाग है, उस हिमालय को नेपाल में केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है। यानी कि महान हिमालय का जो मध्य भाग है उसे नेपाल में क्या कहते हैं? केंद्रीय या सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि हिमालय पर जो चोटियां हैं वो
यानी कि जो महान हिमालय पर चोटियां हैं वो कैसी है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो विश्व के सर्वोच्च शिखर है वो महान हिमालय पर अवस्थित है। यानी कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं वो सभी की सभी हिमालय पर्वत पर अवस्थित है। तो सबसे पश्चिम से देखें तो सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, उसके पश्चात बंदरपूछ, कामेत, बंदरपूछ, कामेत, इसमें जो विश्व के सर्वोच्च शिखर हैं वो सभी हिमालय में अवस्थित हैं। कौन कौन से? सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, उसके पश्चात बंदरपूछ, उसके पश्चात कामेत, उसके पश्चात त्रिशूल, त्रिशूल की औसत ऊंचाई है 7140 मीटर। त्रिशूल के पश्चात हम बात करें केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ के साथ जस्ट केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो क्रमशः 7138, केदारनाथ की ऊंचाई है 7138 मीटर और बद्रीनाथ की ऊंचाई है बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7138 मीटर, जबकि केदारनाथ की जो ऊंचाई है वो आती है 6945 मीटर। नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और उसके पश्चात नंदा देवी। ये प्रमुख चोटियां हैं जिसमें नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। 7817 मीटर। इसमें नंगा पर्वत पीओके में अवस्थित है और कामेत, बंदरपूछ, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी ये सभी चोटियां उत्तराखंड में अवस्थित है। यानी कि बंदरपूछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके पश्चात जो आती है वो है अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, जिसमें अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर और धौलागिरी की हम ऊंचाई की बात करें तो धौलागिरी 8172 मीटर की ऊंचाई पर। अन्नपूर्णा की कुल ऊंचाई 8078 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है। धौलागिरी के पश्चात मनसालू, धौलागिरी के पश्चात जो पर्वत श्रृंखला आती है वो है मशालू। मशालू के पश्चात माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आठ 8,848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और मनसालू की जो कुल ऊंचाई है वो है
8,156 मीटर। उसके पश्चात मकालू, मंसालू और मकालू दोनों अलग अलग है। मकालू 8,481 मीटर। उसके पश्चात आती है कंचनजंगा, जिसकी कुल ऊंचाई है 8,598 मीटर। कंचनजंगा। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, नंगा पर्वत पाक ओकुपाई कश्मीर में अवस्थित है भारत का ही स्थान। उसके पश्चात बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी ये उत्तराखंड में अवस्थित है। और उसके पश्चात जो आती है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मशालू, माउंट एवरेस्ट, ये सभी की सभी नेपाल में अवस्थित है। इनकी स्थिति नेपाल में आती है। और कंचनजंगा की बात करें तो ये सिक्किम यानी कि भारत में अवस्थित है। अब कंचनजंगा के बारे में हम बताएं तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो ट्रांस हिमालय में कराकोरम पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है और उसकी ऊंचाई है 5,611 मीटर। और सेकंड कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और कंचनजंगा 8,611 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। 8,611। अब इसमें ये बात आती है कि कंचनजंगा और K2 कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। और वो कहाँ है? पाक ओकुपाई कश्मीर में यानी कि POK में अवस्थित है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें कंचनजंगा आता है। और क्वेश्चन आए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन उसमें नाम आता है। तो क्यों? क्योंकि स्थिति सिर्फ इतनी है कि वर्तमान में जहां K2 अवस्थित है वो जगह पाक के अधिकृत है, पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का नाम आता है। और इसके पश्चात लास्ट में आती है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7,756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। तो ये था महान हिमालय। महान हिमालय जहां विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला या सर्वोच्च पहाड़ियां अवस्थित होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले नंगा पर्वत, जो 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाक ओकुपाई कश्मीर में अवस्थित है। उसके पश्चात बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी ये उत्तराखंड में अवस्थित है, जिसमें त्रिशूल की ऊंचाई 7,140 मीटर, केदारनाथ की ऊंचाई 6,945 मीटर, बद्रीनाथ 7,138 मीटर और नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंचाई में स्थित है। इनकी यानी कि कुल ऊंचाई इतनी है। उसके पश्चात अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, मंशालू और माउंट एवरेस्ट ये पर्वत श्रृंखलाएं नेपाल में स्थित है। इनकी ऊंचाई है अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर, मकालू की ऊंचाई है 8,481 मीटर,
मंसालू की ऊंचाई है 8,156 मीटर और माउंटेन की ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसके पश्चात कंचनजंगा आती है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 8,598 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। उसके पश्चात जो हिमालय का पूर्वी भाग है लास्ट, वो है नामचा बरवा चोटी तक, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और उसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये थी इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं, हिमालय की प्रमुख चोटियां जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसमें हम अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल में सागरमाथा कहते हैं इसको। नेपाल में सागरमाथा कहलाती है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट चोमोलुंगमा के नाम से जानी जाती है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसको ब्रह्मांड की देवी भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की देवी भी कहा जाता है। उसके पश्चात कंचनजंगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की हम महान हिमालय की बात कर रहे हैं। इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा। और इसके पश्चात विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है माउंट एवरेस्ट प्रथम, K2 सेकंड और कंचनजंगा थर्ड। अगर महान हिमालय की बात करें तो उसमें कंचनजंगा सेकंड नंबर पर आती है। अब इसके पश्चात हम बात करें कि महान हिमालय में जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, यहाँ कुछ हिमनद है। हिमनद मतलब वहाँ सदैव बर्फ ही जमी रहती है, जिसे हम हिमनद बोलते हैं। और उन हिमनदों से नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे वहाँ की बर्फ पिघलती है तो वो बर्फ का पानी ढाल के अनुसार बहता रहता है और एक नदी का रूप ले लेता है। महान हिमालय पर स्थित प्रमुख हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ग्रेटर हिमालय के जो ग्लेशियर है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें तो यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद, और यमुनोत्री हिमनद से जो नदी निकलती है वो यमुना नदी है। महान हिमालय में प्रमुख हिमनदों में यमुनोत्री हिमनद और यहां से जो नदी निकलती है वो है यमुना नदी। इसके पश्चात गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद, जिससे जो नदी निकलती है वो है भागीरथी। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात केदारनाथ हिमनद या केदारनाथ ग्लेशियर, उसके पश्चात बद्रीनाथ ग्लेशियर या हिमनद। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी,
और बद्रीनाथ से अलकनंदा, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात जो प्रमुख हिमनद है उसमें मिलाप ग्लेशियर, और मिलाप ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम होता है वो है काली नदी। काली नदी। उसके पश्चात जो हिमनद आता है वो है गोसाई धाम। और गोसाई धाम से जो नदी निकलती है उस नदी को बोलते हैं कोसी नदी। और लास्ट में जो नदी है, जो ग्लेशियर है, हिमनद है, उसको बोलते हैं चेमू हिमनद। और यहां से जो नदी निकलती है वो है तीस्ता नदी। द ग्रेटर हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप, गोसाई धाम और चेमू ग्लेशियर। ये ग्रेटर हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर्स माने जाते हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी नदी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी, मिलाप से काली नदी, गोसाई धाम से कोसी नदी, चेमू से तीस्ता नदियों का उद्गम होता है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मिलाप, ये 5 ग्लेशियर कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मिलाप, ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। यानी कि भारत में ही अवस्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में इनकी लोकेशन है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मिलाप। उसके बाद गोसाई धाम, ये नेपाल में अवस्थित है। और उसके पश्चात चेमू, ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी कि जो ग्रेटर हिमालय के प्रमुख हिमनद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हिमनदों में से 6 भारत में अवस्थित हैं। कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप और चेमू हिमनद भारत में अवस्थित है, जबकि गोसाई धाम हिमनद या ग्लेशियर नेपाल में अवस्थित है। तो ये ग्रेटर हिमालय की प्रमुख ग्लेशियर थे। तो हमने महान हिमालय के बारे में देखा कि महान हिमालय की लंबाई कितनी है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है और वहाँ जो पर्वत श्रृंखलाएं या चोटियां हैं कौन कौन सी है। उसके पश्चात महान हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में और इन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके पश्चात एक बात आती है कि महान हिमालय के पश्चात उत्तर में जो श्रृंखला है वो लघु हिमालय है, और इन दोनों के बीच का जो भाग है वहाँ क्या है, प्राचीन काल से मिट्टी का, हिमनदों से जो मिट्टी साथ आती है उनका जमाव होता है और उसको करेवा भूमि कहा जाता है। जैसे ये महान हिमालय, ये लघु या मध्य हिमालय। तो इन दोनों का जो बीच का ढलान युक्त भाग है, यहां हिमनदों के साथ मिट्टी का जमाव होता रहता है जिसको बोलते हैं करेवा भूमि। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि करेवा भूमि किसके लिए फेमस है? यह केसर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। करेवा भूमि
केसर के लिए विश्व प्रसिद्ध है और सबसे उच्च क्वालिटी की केसर इसी करेवा भूमि में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच होती है। और इसमें केसर कौन सी? जाफरान केसर। केसर में भी कौन सी? करेवा भूमि केसर के लिए प्रसिद्ध है और केसर में जाफरान केसर। इसके अलावा यहाँ बादाम, अखरोट आदि की भी कृषि की जाती है और करेवा भूमि कश्मीर घाटी में मिलती है। तो ये हमारे ग्रेटर हिमालय की प्रमुख विशेषताएं और विस्तार से इसका वर्णन था। अब इसके पश्चात जो हमारा टॉपिक आता है वो हम बात करेंगे मध्य या मिडिल हिमालय की, मध्य या लघु हिमालय। तो आज हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में चर्चा की। ग्रेटर हिमालय के जो प्रमुख चोटियां हैं, विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां ग्रेटर हिमालय में स्थित है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक अवस्थित है, ठीक है, 2400 किलोमीटर की लंबाई में। उसके पश्चात यहाँ विश्व के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर स्थित है। कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप, गोसाई धाम और चेमो। यहाँ से भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, काली, कोसी और तीस्ता नदी। अब मैं बताता दूं कि भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, इनके बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नदियों का, उसमें इनका विस्तृत से वर्णन करेंगे कि ये आपस में कहाँ कहाँ से मिलती है। और ये तीनों नदियाँ मिलकर एक नदी का निर्माण करती है जिसे कहते हैं गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है। उसका निर्माण अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदियां करती है। इसके साथ साथ गंगा में कौन कौन सी नदियां आती है, इनकी जानकारी हम हमारा आगे जो टॉपिक आएगा नदियों का, उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो भूमि है उसे करेवा भूमि कहते हैं और यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। केसर कौन सी? जाफरान केसर। इसके अलावा यहाँ अखरोट और बादाम की भी कृषि की जाती है। तो ये था हमारा द ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है महान मध्य हिमालय या लघु हिमालय, जिसकी हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।